चर्च, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर के भवन में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आगे के समय में जाएंगे। हमारे महान जीवित खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ कर रखा पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह आज के दिन के लिए प्रभु। बीते सप्ताह आपने हमें संभाला पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह। आगे के समय में भी आप हमें संभालना प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते यीशु मसीह, आज के समय में जब हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पिता आपके नाम से प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आज हमारी आराधना और जो भी हम यहाँ पर मिलकर करें वो सब आपको ग्रहण होने पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हैं, हृदय से आपकी आराधना करने पाए पिता। और प्रार्थना करते हैं जो भी आज संदेश है पास्टर जी के द्वारा प्रभु, आप उनके द्वारा बोलना पिता, और हम सबको सीखने में सामर्थ्य देना प्रभु। इसी प्रार्थना करते हैं हम सब सीख सके आज पिता आपके वचन को प्रभु। आप हमसे बातें करना उस वचनों से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सारे डिस्टर्बेंस को आप दूर करना प्रभु। जो लोग आ रहे हैं पिता उनको आप सही सलामत लेकर आना पिता, और जिन्हें आप लेकर उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी चीजों में अपना हाथ बनाकर रखना, सारी चीजें अच्छे से होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके पाठ को मैं प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुशी और आनंद दिया। आनंद दिया उसने, आनंद दिया मुझे खुशी और आनंद दिया। आनंद दिया उसने, आनंद दिया मुझे खुशी और आनंद दिया। बोलो जय जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय जय
हाँ पिता, हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमें हमारे लिए सब कुछ किया है पिता परमेश्वर। आपका नाम सुंदर है पिता परमेश्वर, आपका नाम पावन है पिता परमेश्वर। आपके इनाम से पिता परमेश्वर हमें क्षमा मिली है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपने हम पर दया करी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी शांति के लिए आपने जो हमें दी है पिता परमेश्वर। आपका नाम सुंदर है पिता परमेश्वर, आपका नाम पवित्र है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना हम आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आपको पिता परमेश्वर हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। हाँ पिता,
हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते पिता। आप उस योग्य हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु धन्यवाद देते इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर। ये आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। पिता आगे के समय को हम आपके हाथों में देते पिता। अच्छा संदेश हो पिता परमेश्वर। आप अपनी अगुवाई देना, आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, सारी बातों को आपके समझ रखते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। रसदार रहूंगा मैं तुझसे, रसदार रहूंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा।
परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए, और अच्छा वचन रहेगा थोड़े समय के लिए। चलिए हम लोग यूहन्ना का दूसरा अध्याय देखेंगे, और शादी बारात का सीजन है, इसलिए हम लोग आज शादी बारात के विषय में देखते हैं। यहाँ पर यूहन्ना का दूसरा अध्याय, पहुँच गए सब? लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। विवाह है, ठीक है। अब किसका था ये नाम तो नहीं दिया यहाँ पर। यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु को भी अलग से निमंत्रण आया था, उसके चेलों को भी अलग से आया था, हाँ, उसकी माँ के अलावा भी, ठीक है। लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु से। क्या कहा? कि उनके पास दाखरस नहीं रहा है। अब यीशु की मम्मी उसको बोल रही है, यीशु माँ को फिक्र है, ओह दाखरस घट गया है, ठीक है। तो यीशु की माँ ने उसको यीशु से कहा कि दाखरस नहीं रहा इनके पास। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। कभी आप पढ़ोगे तो ऐसा कभी माइंड में आता है ना कि यीशु मसीह किसको बोल रहा है? मम्मी को अपनी। क्या बोलता है? हे महिला। मतलब बोला ना, हे औरत, मेरा भी काम टाइम नहीं आया। तो अजीब नहीं लगता कि यार ये उसका बेटा है, बोला अरे मम्मी रुक जा, शांत हो जा, ऐसा नॉर्मल बात है। पर कभी कभी अलग से बात करता है, और उसको बुरा भी नहीं लगता है। किसको? मरियम को। तो यहाँ पर क्यों ऐसा बोलता पता? वो उसका बेटा भी था, वो उसका पिता भी था, क्योंकि स्वर्ग में हम परमेश्वर हम सबको बनाता है माँ के घर में, राइट। तो बेटा इसलिए क्योंकि मनुष्य बन के उसके द्वारा आए, इसलिए बेटा, पर वो उसका उद्धार करता परमेश्वर भी है, और ये बात मरियम अच्छे से जानती थी। तो जब कभी ऐसी कोई बात होती थी तो यीशु उस अधिकार से बोलता था, हे महिला, मेरा समय नहीं आया अभी। आगे पढ़ते हैं। मगर माँ भी है ना, माँ भी है, बेटे का भी फर्ज। आगे देखते क्या लिखा है। तब उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ यहूदियों के लिखा है कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। 40 किलो के मन के हिसाब से 3 भी 2 भी है तो 80 लीटर, और या फिर 120 भी हो सकता था, ठीक है। 2 के 2 हैं तो 80, नहीं तो 120 लीटर हो सकता था, अनुमान। ईश्वर ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। पानी भर दिया है, भरने के बाद अब लेके जाओ, ठीक है। जब वो ले गए तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अभी तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रभु, इस समय में पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन है प्रभु, और परमेश्वर हम स्वर्ग से मांगते हैं कि आप हमें दो प्रभु, ताकि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम जो संदेश सुने वो आपकी ओर से प्रभु, और हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए हो परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना, आशीष देना प्रभु, बीमारों को चंगाई देना परमेश्वर, जिसको घटी कमी प्रभु उससे पूरा करना परमेश्वर पिता, जैसे वचन की घटी है प्रभु वचन में बढ़ाना परमेश्वर, आपकी संगति में बढ़ाना प्रभु, आपकी करुणा और आपकी दया रहे परमेश्वर। प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, आप हमारी आशा होता है, आप हमारी भरपूरी हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। कितने लोगों को शादी बारात में जाना अच्छा लगता है? कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं भी लगता है ना। और मगर जब कुछ नज़दीकी होता है तो जिनको नहीं अच्छा लगता उनको भी जाना पड़ता है, और जिनको अच्छा लगता है तो वो तो सब जगह जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर पता नहीं यीशु की माँ को अच्छा लगता था या नहीं लगता था, यीशु मसीह और उसके चेलों को जाना अच्छा लगता था या नहीं अच्छा लगता था, पता नहीं। पर
निमंत्रण आया है और वो लोग गए हैं, वो लोग गए हैं। अब यहाँ पर एक घटना घटित होती है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, दाखरस घट जाता है। तो दाखरस के बारे में समझ लीजिए, दाखरस क्या होता था? अंगूर का जूस, शरबत। पहले के टाइम में अगर जो बड़े लोग हैं, यानी जो मतलब 40-45 के हैं, 50 के आसपास के, अगर आप लोगों को याद होगा तो पहले शरबत यहाँ भी चलता था। किसी को याद है? शरबत पिलाते थे, विवाह होता था, 2-2 तीसरे दिन बारात जाती थी बारात, राइट? तो वहाँ पर भी शरबत पिलाते थे। और यहूदियों में उस समय, आज के समय में नहीं, मसीह के समय में जो शादी विवाह होते थे, ऐसा होता था कि दूल्हा आता था लड़की के घर पे, ठीक है, वहाँ मंडप होता था, भोज तैयार, मतलब सारा समारोह वहाँ होता था। और नॉर्मल जो होता था, नॉर्मल जो शादियाँ होती थी, वो 7 दिन तक चलता था। कितने दिन तक? आए हैं तो 7 दिन तक वहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे आराम से, 7वें दिन फिर वो जाएंगे। 7 दिन तक चलता था। और जो थोड़ा अमीर लोग होते थे, उनका तो और ज़्यादा होता था, 7 दिन से भी ज़्यादा विवाह समारोह चलता था। पर जो थोड़ा गरीब होते थे, वो 3 दिन तक कोई कोई कर लेता था, अपने जिसके पास जितना बजट होता था। पर नॉर्मल जो शादी है वो 7 दिन तक चलती थी। अब लोग आते थे काफ़ी सारे, और रोज़ उनका खाना पीना, मतलब खाना और शरबत पिलाना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब जैसा यहाँ पर यीशु की माँ ने एंट्री की है, एंट्री की मतलब फिक्र की है, क्योंकि उनका दाखरस जो है, जो शरबत पिलाना है बारातियों को, वो घट गया है। अब लड़की वालों की इज्जत का सवाल है ना, बाराती हैं, और जो जो चीज़ें दी जाती है ना, जो होता है ना, शादी बारात में बात करो, लोग बोलते नहीं भैया ये तो करना ही पड़ेगा, मान सम्मान की बात है ना। तो अब दाखरस घट गया है, और यहाँ ये नहीं लिखा है कि लड़की पक्ष के किसी घर वालों ने आके बोला है, सीधे मरियम आती है, यीशु की माँ, किसके पास? यीशु के पास। तो जैसा कि स्कॉलर लोग बताते हैं कि ये जो विवाह है, मरियम के मायके तरफ से किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी थी, क्योंकि मरियम का मुख्य रोल है यहाँ पर, मुख्य रोल, उसे बहुत फिक्र कर रही है वो, और स्पेशली अपने बेटे के पास आके बोलती है, यीशु के पास, इनका दाखरस घट गया, तू कुछ कर, तो कुछ कर, मुझे पता है तू कौन है, तू कर सकता है, उसे पता है वो कर सकता है। हाँ, अब जब मरियम ने ये बोला कि तू कुछ कर, तो कर सकता है। अब इतने लोगों का दाखरस शायद लाना मुश्किल ना हो, मतलब मुश्किल हो, ला पाना संभव ना हो, तो मरियम चाहती थी कि ये मसीह है, ये तो कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, तो क्यों इतना ज़्यादा, जब तक लाएंगे तब तक समय निकल जाएगा और ये कुड़कुड़ाना शुरू करेंगे, कौन? बाराती लोग, बेइज्जती ना हो, इसलिए ये शॉर्टकट फार्मूला था, मतलब जल्दी जाएंगे वो कुछ कर देगा। तो मगर वहाँ पर यीशु ने मरियम को कुछ अलग ही जवाब दिया, हे महिला, अभी मेरा समय नहीं आया। वो जानती थी ये मसीह है, पर यहाँ पर मरियम ने व्यक्तिगत तौर की मदद मांगी, व्यक्तिगत मदद मांगी कि तू मसीह है तो कर। मगर यीशु उसे ये दिखाना चाह रहे थे, मरियम अपनी माँ को, कि तू मेरी माँ है, मगर तू ध्यान रख कि मैं उद्धारकर्ता तेरा भी हूँ, इसलिए तू मुझे आदेश मतलब ना दे, बेटे के तौर पे बोल सकती है, पर अपने परमेश्वर को तो आदेश नहीं दे सकती। कुल मिला के ऐसा था, मगर अब तो उसने बोल ही दिया। पर मरियम को विश्वास कितना था यहाँ पर? किस पर? यीशु पर, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पे विश्वास था, क्योंकि जब मांगा है तो मिलेगा। बेशक यीशु ने मना नहीं किया, पर बोला कि मेरा भी समय नहीं आया। अब विश्वास कैसे प्रकट होता है मरियम का यीशु पर? एक तरीके से इनकार कर दिया ना, इनडायरेक्टली, कि अभी मेरा समय नहीं आया है। क्या ये मेरा समय नहीं आया कि मैं सबको प्रकट करूं कि मैं उद्धार करता हूं? यीशु ये बताना चाह रहा था। इसके बावजूद भी मरियम का विश्वास देखो, यीशु से कुछ नहीं बोली, मगर वहां जो सेवक थे, जो लोग काम कर रहे थे, जो शादी बारात में हेल्प कर रहे थे, उनको बुलाया और उनसे बोला, अभी ये तुम्हें कुछ बोलेगा। कौन? यीशु की तरफ इशारा किया होगा, अभी ये कुछ कहेगा जरूर, और जो ये कहे वही करना। अब मरियम को भी नहीं पता था क्या कहने वाला, मगर क्लियर बोल दिया कि जो ये कहे तुम वही करना, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। ये माँ का विश्वास था अपने बेटे पर एक तरीके से, या फिर कह सकते हैं
कि एक मांगने वाले का, एक प्रार्थना करने वाले का भरोसा था अपने परमेश्वर पर, अपने उद्धारकर्ता पर। इनकार के बावजूद भी वो जानती थी कि वो करेगा, वो देगा। और हमारा परमेश्वर वैसा ही है। कई बार लेट कर सकता है, कई बार उत्तर अलग हो, पर हम विश्वास से जब मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। क्या मसीह बदल गया? नहीं। पैदा होने के पहले वो परमेश्वर था, यानी इंसान बनने के पहले वो परमेश्वर था, मर गया, जी उठा, आज भी सेम परमेश्वर है। तो विश्वास से मरियम ने कहा, बुला लिया। सोचो ये भी नहीं देखा अगर अभी ना कर दिया है, अगर नहीं दिया तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी भी। मगर नहीं, वो जानती थी कुछ ना कुछ तो करेगा ये। क्यों? क्योंकि वो हमारा, वो जानती थी कि ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ वो इंसान नहीं है, वो जानती थी ये बात। और हम जानते हैं कि उसके आगे क्या हुआ। हाँ, उसके आगे क्या हुआ? यीशु ने उन दासों से कहा, क्या कहा? अब यहाँ जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो विषय ये है, जानना और करना, या फिर तुमसे जो कहा जाए वो करो, तुमसे जो वो जो तुमसे कहे वो करो। या फिर दो विषय, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं इस तरीके के, जानना या करना। मरियम जानती थी किसको? मसीह को। क्या लगता है वहां जितने थे उन सबसे ज्यादा कौन जानता था यीशु को? लोग या मरियम? मरियम जानती थी कि उसके पास ही आया था फरिश्ता जन्म के पहले। क्या बोला था मरियम को? कि जो तेरे घर में होगा वो उद्धार करता परमेश्वर होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा। वो जानती थी ये कौन है, वो जानती थी, इसीलिए वो मांग पाई, इसीलिए वो बोल पाई कि तू कुछ कर। आज यही बात हमारे आपके लिए, हमें अपने उद्धारकर्ता को जानना है और ज़्यादा और ज़्यादा। जब हम जान पाएंगे तब हमारा भरोसा बढ़ेगा, जब हम जान पाएंगे तब हम उस पर और विश्वास रख पाएंगे। अफकोर्स हम लोग जानते हैं, पर वचन कहता है जितना जानना चाहिए उतना नहीं, मुझे और जानने की ज़रूरत है। अगर मरियम को विश्वास नहीं होता तो ये बड़े मतलब उतना दृढ़ निश्चय से कह नहीं सकती थी सेवकों को कि जो ये कहे वही करना। क्या मरियम को पता था कुछ ना कुछ करेगा यीशु? हाँ, वो जानती थी ये कुछ ना कुछ तो अवश्य करेगा। और जैसे उसने कहा उसके विश्वास के अनुसार थोड़े समय बाद या कुछ या तुरंत भी यीशु ने सेवकों को बुला के क्या बोला? क्या बोला? ये जो मटके धरे हैं इनको पानी से भर दो, ऊपर तक भर दो। और सेवकों ने बिना कुछ सवाल किए वो पानी लाके उसमें भर दिया, सारे मटके भर दिए। कितने थे? 6 मटके शायद, ऐसा लिखा ना। भर दिए, 6 मटके भर दिए, पूरा पानी से भर गए। पानी से भर तो दिए। अब उन्हीं सेवकों से यीशु बोलता है कि इसमें से निकालो 5-6 गिलास जो भी है और ले भरो वही पानी। देखो उन्हीं लोगों ने डाला, उन्हीं लोगों से बोलता है कि पानी निकालो, प्लेट में लो, गिलास में, अब लेके जाओ। किसके पास? जो मुख्य आदमी है विवाह का, उसके पास ले जाओ। मुख्य आदमी समझते हैं? मुख्य आदमी वो जो नाराज हो जाए तो बारात लौट जाएगी, जो नाराज हो जाए तो उसी समय रिश्ता टूट जाएगा। उसकी हाँ होना, उसकी पसंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर उन लोगों को यीशु ने बोला जिन्होंने पानी भरा था, उनको पता तो कहाँ से लाए, उन्होंने जरा सा भी एक बूंद आकर, मतलब अंगूर का रस नहीं मिला इसमें, टोटल पानी ही है। उन्हें पक्का पता था, किसी अनजान आदमी को देता था, लेके चला भी जाता। उन्हीं को बोला अब भरो, क्योंकि एक न ले जाओ, और भी लोग होंगे उसके साथ में, पर सीधे उसी के पास लेके जाना जो मुख्य आदमी है। आगे वचन लिखा है कि दासों ने ये किया। मगर सोचो, थोड़ा सीन बनाओ, अगर आप हम में से किसी को बोला जाए ये पानी है, भरो और ले जाओ और दे दो कहते शरबत है। हाँ, और ऐसी जगह ऐसे आदमी को देना है, अगर वो नाराज हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कैसा लग रहा होगा किसको? उनको जो प्लेट लेके जा रहा होगा, किसके पास? विवाह के जो मुख्य आदमी था उसके पास। रास्ते में मैंने तो पानी भरा है, मैं पानी और पानी ही दिख रहा हूँ, वैसे दिख रहा है, कुछ बदला नहीं उसमें। अब वो लेके जा रहे हैं, लेके जा, रास्ते में क्या क्या सोच जा रहा होगा, अरे कुछ प्रभु हाँ संभाल लेना, कुछ गड़बड़ हो गया तो सब मेरे ऊपर आएगा, सब मेरे ऊपर आएगा। लोग यही बोलेंगे अरे जब तूने भरा था तो क्यों गया उसके कहने से? नहीं ले जाना चाहिए ना। अगर कुछ हो गया ये रिश्ता मेरे कहने मतलब सारा ब्लेम मुझ पर आएगा।
क्योंकि वो शायद विश्वासी नहीं थे, रिश्तेदार थे, जानते थे यीशु को। हाँ, थोड़ा बहुत उसके चमत्कारों को भी सुना होगा, क्योंकि इसके पहले उसने और भी कई सारी जगह की थी, चमत्कार किए थे। मगर कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे उनका विश्वास हो ही रहा होगा, और स्पेशली सबसे ज्यादा उसका जो लेके जा रहा हूँ, क्या पता कहाँ पर ऐसे थे, थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा, तब जब देने का ये लीजिए दाखरस लीजिए, ये लीजिए पीजिए शरबत, आप चेक करिए। हाँ, चेक करिए कितना बढ़िया है। आप समझ रहे हैं बात को? हम लोग लेडीज लोग डिश बनाते हैं ना, कई बार लेडीज जो भी बनाते हैं, और जब देते हैं तो पूछते हैं कैसा बना, पूछते हैं ना हम लोग, हमें से कई सारे लोग पूछते हैं, मेहमान आए या कोई भी नया आया तो नहीं पूछते हैं, पर कभी पुराना है तो कुछ नई डिश बनाई तो हम लोग पूछते हैं कैसा बना ना, और सामने से उत्तर आता नहीं बहुत बढ़िया, तो मन थोड़ा खुश हो जाता है, हम मेहनत सफल हो गए। और अगर आपको पता हो कि आपने नमक नहीं डाला, ठीक है, और आप पूछो नमक कैसा है नहीं, भूल गए एक अलग बात है, पर आप जानते हैं इसमें नमक नहीं है, हाँ नमक नहीं है, और खाने के लिए दिया गया, और पूछो कैसा बना, नमक ठीक है, हाँ, तो कैसा फील होगा? क्योंकि वो जानबूझ के, उसमें कुछ नहीं, वो जानता पानी है, वो जानता है पानी है। पता है वचन कहता है कि जब उसने लिया तो उसने क्या बोला, वाह कितना अच्छा दाखरस। सब लोग पहले बढ़िया देते हैं, पर जब लोग पी पी के परेशान, मतलब बोर हो जाते हैं ना, तब फिर आदमी नॉर्मल हटाओ यार, ज्यादा कोई पिएगा नहीं, कैसा भी चला दो। मगर तू अभी तक मतलब ये शायद भोज का 6वां या 7वां दिन हो सकता है, तो बोलता अभी तक इतना बढ़िया दाखरस बचा के रखा है, ये तो बड़ी बात। कभी कभी कोई शादी ऐसे कुछ होता ना, तो लोग तारीफ करते, अरे वाह कितना अच्छा किया, तो वो तारीफ किया उसने कि अभी तक इतना अच्छा दाखरस बचा के रखा है। पर वो नहीं जानता कौन, वो जो भोज का मुख्य आदमी था, ये कहाँ से आया, पर वो सेवक जानता था, वो जानते थे जिन्होंने पानी भरा, और बाद में बात पता चल गई वो लोगों को, तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर, मरियम ने फेद रखा, मरियम ने विश्वास किया और कहा जो वो तुमसे कहे वही करना, जो वो तुमसे कहे वही करना। और जब उन्होंने किया तब उन्होंने देखा किसको, परमेश्वर की महिमा को देखा। आज वही बात परमेश्वर कई बार हमसे आपसे भी कहता है, वही चाहता है कि जो वो कहे वो करना। अभी ये लोग गीत गा रहे थे ना कि मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, राइट, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तो मीनिंग क्या है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो करना, और करेंगे कब, जब विश्वास होगा। अगर विश्वास नहीं है, अगर हम विश्वास नहीं रखते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब हम फेद रखते हैं तब कर पाएंगे। मरियम को विश्वास था, वो जानती थी कि ये कौन है, ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, ये मसीह है, ये उद्धार करता है, और ये मेरा आज्ञाकारी पुत्र भी है। मतलब वो लायक बेटा था यीशु मसीह। तो उसने सोचा था, मरियम जानती थी कि बेशक ना कर दिया है, पर ये अपनी माँ का अपमान नहीं होने देगा, या फिर यहाँ जिन लोगों के पास आया है ये, उनको बेइज्जत नहीं होने देगा, उनकी मदद अवश्य करेगा। तो सारी घटी को यीशु ने पूरी किया, तो वो परमेश्वर है। तो वही चीज है कि आज कलीसिया को उसने वचन दिया है, हमें और आपको दिया है, तो उसका जो वचन है उस पर हमें भरोसा करना है, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा हम अपने जीवन में लागू करें। मतलब उसके सिद्धांतों को, उसकी इच्छा को अपने जीवन में लागू करें, ये जरूरी है, ये जरूरी है। मरियम जानती थी क्या ये कौन है। मरियम को क्या बोला था फरिश्ते ने, पता? परमेश्वर की ओर से वचन आया था मरियम को, और वो वचन को पकड़ा था मरियम। क्या वचन आया था? लूका के 9 में चलते हैं, लूका के 9 नहीं, लूका के 9 अध्याय नहीं, बताता हूं। लूका का 1 अध्याय वचन 30 से देखते हैं क्या लिखा है। जब ये तब की बात है जब स्वर्गदूत मरियम के सामने आता है। 30 क्या कहता है? उसने उससे कहा, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम,
भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तो गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। क्या नाम रखना? यीशु। तो उसका नाम यीशु रखना। आगे क्या लिखता है? वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और अपने प्रभु, अपने परमेश्वर, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। यानी क्या कहता है कि प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। आगे भी वचन है। तो मरियम को पता था कि वो कौन है, वो कौन है, तो उसने उस वचन को लिया जो फरिश्ते के द्वारा दिया गया, और उस वचन को हमेशा अपने दिल में रखी है। उसने विश्वास किया। आज परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, और उस वचन पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। यदि हम विश्वास करते हैं, देखिए प्रश्न यही है कि परमेश्वर ने जो हमसे वचन दिया है, उस वचन को हमें लेके जाना है, और अगर हम विश्वास करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये देखिए कुछ बातें हैं। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम उनको, उस जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया, उस पर अमल कर पाएंगे। और यदि हम यीशु को जानते हैं, विश्वास करते हैं और जानते हैं, तो और ज़्यादा आनंद से कर पाएंगे, और ज़्यादा आनंद कर पाएंगे। यहाँ पर दो विश्वास है। कैसे? सुनो। एक मरियम का था जिसको वचन मिला था, वो जानती थी कि यह कौन है। दूसरा वो सेवक जो उस पानी को लेके गए, शायद वो वचन नहीं जानते, पर वो उन्होंने सुना था थोड़ा मसीह के विषय में, जो उन्होंने पहले किया था यीशु ने, और उसने विश्वास रखा किस पर? यीशु की माँ पर और यीशु के उन कहे गए शब्दों पर। तो ज़्यादा जानते नहीं थे, पर भरोसा किया, विश्वास किया कि ये बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर उन्होंने जो लेके गए थे तो उनके मन में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, मगर मरियम के मन में नहीं था। क्यों? क्योंकि मरियम जानती थी ये कौन है। तो हम विश्वास कर लेते हैं कई बार दूसरों के विश्वास के अनुसार, ठीक है, वो कुछ गलत नहीं है, पर अगर हम जितना उसे जानेंगे उतना हमारा विश्वास मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल जानना हो जाए। हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, लोगों में नहीं होता, कई बार मनुष्यों में। हाँ, कभी बात आती, बोलते नहीं नहीं उनको नहीं, उनको मत बोलो, इनको बोलो या इनको बोलो। होता है ऐसा? हम सबके जीवन में होता है। कुछ होता है, नहीं नहीं ये काम नहीं, उनको मत बोलो। क्यों? क्योंकि हम ट्रस्ट ही नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते, नहीं ये आदमी नहीं कर पाएगा, ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा, इनको बोलो, ये ठीक, इनमें से कोई इसी एक को बोलो। तो ये क्या है हमारा? ये है कि हम उनको जानते हैं, इस आदमी को भी जानते हैं, हम इस आदमी को भी जानते हैं, और ये वाला बेटर है, ये वाला आदमी ठीक, इस काम के लिए ठीक नहीं है। तो ये क्या हो गया? जानना हो गया। तो जब हम जानते हैं कि वो कौन है, वो हमसे कितना प्यार करता है और उसकी इच्छा क्या है, तो तब हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। और जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? परमेश्वर के वचनों के अनुसार। जब हम परमेश्वर को समय देंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब उसको जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। मैं बहुत अक्सर बोलता रहता हूँ कि पढ़िए और जानिए, हाँ, नहीं तो फिर क्या संसार के जैसा हो जाएगा। जैसे मैंने एक बार बताया था कि मैं किसी भाई से मिला था बहुत साल पहले, वो बहुत बातें बोल रहा था, बहुत बोल रहा था वचन से, कभी इधर वचन बोल रहा, कभी उधर वचन कोट कर रहा, कभी ये। मेरे साथ आधा घंटा बात है मेरे साथ लगभग उसकी, और ऐसा लगा जैसे बहुत पता है, उसे बहुत कुछ पता है। मगर जब वो बोल रहा था, थोड़ा इधर जोड़ दे, थोड़ा उधर जोड़ दे, आधा इधर से आधा इधर से, बोलते ना आधा अधूरा ज्ञान था। तो तुरंत पता चल गया कि नहीं, इसे पता तो है, मगर जैसा पता होना चाहिए वैसा नहीं पता। शायद मैंने आपको बताया रहेगा, आप में से कई लोग होंगे। मैंने उसको बोला, अच्छा आपका बाइबल लेके आओ। मैंने उससे बोला आपका बाइबल लेके आओ। बोलता अरे नहीं, वो कहीं रखी है। अरे मैं कहा निकालो, कहाँ रखी है? तो बढ़िया कपड़े में लपेटी हुई एक रैक पे रखी थी, उसके ऊपर यीशु का फोटो रखा था, और वो लाल कपड़े में लपेटी थी, मगर सफ़ेद हो गया था पूरा कपड़ा। समझ पाए? कपड़ा लाल था मगर पूरा सफ़ेद हो गया था धूल मिट्टी से। समझ में आया? मतलब धूल मिट्टी से पूरा सफ़ेद हो गया था, कई साल हो गए होंगे, वो खोली ही नहीं गई। और बात ऐसे कर रहा था जैसे कि उसे सब पता है। ये पता है क्या? ये सुना हुआ है, इससे सुना, उससे सुना, इधर से सुना, उधर से सुना। जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए ठीक है, ठीक है, पर यदि परमेश्वर ने आपको वो बुद्धि दी कि आप पढ़ सकते हो, तो उसकी इच्छा है कि उसके साथ समय बिताओ,
बहुत लोग बोलते हैं हाँ मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ, ऑफकोर्स अच्छी बात है, मगर वचन के बिना अगर बिठाते हैं, आप वचन में समय नहीं बिताते, यानी पढ़ते नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते, तो फिर वो आधा अधूरा है। प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा, प्रार्थना करिए, प्रार्थना बहुत जरूरी है, पर वचन में भी समय बिताइए। क्यों? क्योंकि जब प्रार्थना करते हो तब आप अपनी बात किसको बताते हो? परमेश्वर को। पर जब आप वचन पढ़ते हो तो आप सुनते हो, अब वो क्या बोल रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्या है। तो परमेश्वर को, अगर मरियम वचन नहीं जानती थी, इतने विश्वास से नहीं कह सकती थी सेवकों को, ए इधर आओ इधर आओ, जो तुमसे कहे वही करना, मरियम को पता था। हाँ, इसलिए हमें आपको जानने की जरूरत है। और क्या जानने की जरूरत है पता? सिंपल कहे तो सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि वो मेरा उद्धार करता है, बस फिनिश, एक लाइन में। वो मेरा बचाने वाला, मेरा सब कुछ है, मेरी हर एक चीज का, मेरी हर एक घटी कमी का, मेरी हर तकलीफ का, मेरी हर समस्या का निवारण वही है, मेरा उद्धार करता परमेश्वर मसीह यीशु ही है सब कुछ। बस इतना, डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का हल उसके पास। और एक ऐसा जवाब, एक बार एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने, लड़का बोलो या फिर उम्र का दराज व्यक्ति, ठीक ठाक उम्र का था, यहूदियों को दिया था जवाब। जब उन्होंने पूछा था, याद है किसी को? यूहन्ना के 9 अध्याय में, यूहन्ना के 9 अध्याय में अंधा व्यक्ति, जन्म से अंधा पैदा हुआ था, यीशु ने उसको आंखें दी थी, ठीक है। और वो फरीसियों के, जब फरीसियों ने सुना तो फरीसियों ने उससे बुला के पूछा था, फिर उसके माता पिता को बुला के पूछा, तो माता पिता डर गए, क्योंकि फरीसी क्या करते थे, उनका शासन चलता था और यीशु को वो पसंद नहीं करते। तो बाद में उनके माता पिता ने उसी समय बोला कि वो उससे पूछ लो, वो बड़ा सयाना बता देगा, हमें तो कुछ पता नहीं, हम सिर्फ इतना जानते वो अंधा पैदा हुआ था बस, ठीक है। और बहुत बढ़िया जवाब दिया उसने, किसको? फरीसियों को। पढ़े यूहन्ना 9 अध्याय में, चलते हैं यूहन्ना के 9 अध्याय में, फटाफट जाएंगे और वचन जो देखेंगे 24 से 25, वचन 24 और 25 देखेंगे यूहन्ना के 9 अध्याय में। यहाँ पे देखो क्या कहता है, यूहन्ना का 9 अध्याय वचन 24। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं वो मनुष्य पापी है, मनुष्य पापी है। अब उसने उत्तर दिया, किसने? अंधे ने। उसने उत्तर दिया, अंधे व्यक्ति ने, आप जो देख रहा है, क्या कहता है? मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, क्या? मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ, बस खत्म हो गई। मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। मैं पापी था, अब मैं पवित्र हूँ। मैं मरने वाला था, मैं मसीह में बचा लिया गया। मैं बेसहारा था, मैं निसहाय था, पर अब वो मेरा उद्धार करता है। मैं तकलीफ में था, मैं परेशानी में था, उसने मुझे छुटकारा दिया है। मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसका सारा श्रेय मसीह को जाता, वो मेरा उद्धार करता, बस इतने जानते। वो बोलता मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। हमारे आपके लिए यही कहा, वो मेरा उद्धार करता है, हमारी हर समस्या का हल उसके पास है, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुछ भी हो, हमें एक ही जगह जाना, कहाँ? अपने परमेश्वर के पास, अपने मसीह के पास। और हम जानते हैं, हमें यह जानना है कि हर चीज को वो संभाल सकता है, हर चीज, सारा अधिकार उसको दिया गया। कुलसियों में देखो आप ना, सारा अधिकार उसको दिया गया। तो मरियम क्या बोली? कि जो ये कहे वही करना, जो ये कहे वही करना। और जब ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख पाते हैं। एक घटना और पता कई बार क्या होता है कि कई बार सिचुएशन बड़ी अलग होती है तो कुछ करने में थोड़ा अलग लगता है। ये लड़का जब लेके जा रहा होगा, डरते डरते जा रहा होगा। कई बार कुछ काम जानते हैं मगर वो हालात ऐसे होते हैं कि अंदर से वो डर लगता है, और डर तो होता ही है, क्योंकि डर हमें कहाँ से मिला? डर किसने दिया? डर पाप के बाद इंसान के जीवन में आया। उत्पत्ति 3 अध्याय, पहले डर नहीं था, जब इंसान ने पाप किया तब उसके दिल में अंदर डर आया, राइट। अब देखो क्या होता है, ऐसा ही है ना, ये सारी चीजें करता है, राइट। तो डर अब क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं। अगर आप देखोगे एक कहानी और अगर देखेंगे हम लोग, पहला राजा 17 अध्याय, सारपत विधवा सबको पता है? सारपत विधवा जो लकड़ी बीन रही थी, एलिया जाता है उसके पास, और वो अपने बच्चे के साथ लकड़ी बीन रही थी, और एलिया उसके पास जाता है, क्या बोलता है कि मुझे कुछ खाने को दे। एक्चुअली पानी मांगती है,
पानी मांगता है एलिया, और बाद में बोलता है अच्छा पानी के साथ जाते जाते एक रोटी का टुकड़ा भी लेता है। कोई रोटी का टुकड़ा मांगता है क्या? एक्चुअली वो खाना मांगने का तरीका था, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, रोटी का टुकड़ा। तो वो समझ गई वो खाना मांग रहा है। अब उसको सिर्फ रोटी का, एक रोटी बनाया 3-4 टुकड़े के, एक टुकड़ा नहीं देना है, उसको खाना देना। तब वो बोलती है विधवा, क्या बोलती है कि तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ है ना, कि मेरे पास सिर्फ मुट्ठी भर क्या है और थोड़ा सा तेल है और कुछ नहीं, और ये आखिरी है, इसके ये खाएंगे और इसके बाद मर जाएंगे। एक चीज बताएं, वहां पर देखो ये परमेश्वर की स्त्री है वो। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ इजराइल में? क्योंकि अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, अनाज नहीं उग रहा था, और इसलिए वहां पर घटी हो गई थी, और उसके घर में आखिरी बचा था। और इस अकाल का कारण कौन था पता? किसके कहने से अकाल आया था? हाँ, किसके कहने से? एलिया के कहने से ही वो स्त्री और उसका बच्चा, कुल मिला के देखा जाए अब मरने वाले हैं। ठीक, और रोटी कौन मांग रहा है? किससे मांग रहा है? समझ पा रहा? मगर ये देखो, उसने ये नहीं कहा अरे तेरी वजह से तो हम भूखे मरे, तेरी वजह से तो ये नौबत आ गई और तू हमसे रोटी मांगने आया। अगर ऐसा बोलती तो विश्वासी नहीं। विश्वासी लोग किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराते। वो जानती थी कि परमेश्वर का सेवक है, और परमेश्वर जो इसके मुंह से कहलाता वो कहता है। अब उसमें तकलीफ उठानी पड़े तो वो परमेश्वर की ओर से, ना कि एलिया की ओर से। अब ये भी जानती थी कि अगर ये मेरे पास आया तो परमेश्वर ने भेजा इसे, मगर जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, उसने वो बता दिया कि मेरे पास बस मुट्ठी भर का मतलब सिर्फ मुट्ठी नहीं होगा, हो सकता बहुत कम हो, शायद 1 मुट्ठी 2 जो भी हो ना। तब एलिया ने क्या बोला? ठीक है, तो जो है तो सब बना दे, कोई दिक्कत नहीं, एक छोटी रोटी लाना मेरे लिए, सिर्फ एक, बाकी तुम लोग खा लो। मुझे लगता है शायद उस विद्वान ने नहीं किया होगा, जो भी होगा, क्योंकि अतिथि सत्कार करना उन दिनों में बहुत वैल्यूबल था। जो भी होगा पहले उससे पेट भर खाने के लिए दिया होगा, मगर देने से पहले ही परमेश्वर का वादा आ जाता वहां पर। चलो 17 अध्याय में जाएंगे हम, पहला राजा 17 अध्याय, फिर हम लोग खत्म करेंगे। यहाँ पर एक बात है जो मुझे बताना, आपको ये कहानी आप सुन चुके हैं, मगर मुख्य बात जो ये वो देखिए सुनो। वचन 13 और 14 पढ़ेंगे, नहीं 12 भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर 11 भी पढ़ेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, 11 से लेते हैं। जब वो लेने जा रही थी तब उसने पुकार के पानी मांगा, उसने पानी लेने जा रही थी तो उसने पुकार के कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। वचन 12 कहता है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति उसके घर की, उसने अपने घर की बात बता दी कि ऐसी स्थिति है। ठीक है, अब देखिए वचन 13, एलिया ने उससे कहा मत डर, अपनी बात के अनुसार कर। यहाँ पर भी क्या कह रहा है? जैसा कहा है तूने वैसा कर, परंतु मेरे लिए पहले खाने से पहले, अपने लिए बनाने से पहले, जो भी है अपने लिए करने से पहले क्या कहता है? परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पहले मेरे लिए बना, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए वचन 14। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर सिर्फ वो बोल रहा है एलिया, यहाँ पर एलिया बोल रहा है उस स्त्री से। उसने भी कुछ नहीं किया है, मगर उसने घर की सिचुएशन बता दी है, उसका दिल भी है उसे देने का, मगर परिस्थिति उसने बता दी। यहाँ पर उसने कुछ किया नहीं है, पर कुछ भी करने से पहले, एलिया को कुछ भी देने से पहले परमेश्वर का वादा उस स्त्री के पास आ जाता है। क्या आ जाता है? देखिए, कहता है क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाए। आ गया ना पॉइंट? वो जानता था, वो स्त्री भी जानती थी कि बारिश ना होने की वजह से ये दिक्कत हो रही, और यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, परंतु इसका कोई दोष नहीं, परमेश्वर ने ऐसा किया और जैसा उसने कहा इसके अनुसार हो रहा।
अब बोला है कि जब तक क्या ना हो, जब तक मेह ना बरसे। उसे पता था किसको, एलिया को, स्त्री को अभी अकाल थोड़ा लंबा जा सकता है, मगर वादा देखिए यहाँ पर क्या लाया। कहता है जब तक मेह ना बरसे, मेह ना बरसेगा तब तक उस घड़े का मैदा समाप्त ना होगा, न कुप्पी का तेल घटेगा। ये वादा आ गया यहाँ पर किसका, अभी दिया नहीं है, देने की सोच रही है, देने से पहले ही वादा आ गया परमेश्वर का, अगर तू देती है, अगर तू ऐसा करती है तो परमेश्वर का वचन है कि जब तक मेह ना बरसे तब तक कुप्पी और उसमें से तेल ना तेल ना मैदा घटेगा। सिर्फ मेह बरसने तक नहीं, मेह बरसेगा, खेत में क्या बोलते हैं अनाज बोया जाएगा, फसल कट के घर आएंगे, जब तक आटा पीस के तेरे घर नहीं आ जाता तब तक, यानी जब तक नया आटा नहीं आ जाता तब तक तेरे घर से ना आटा घटेगा ना तेल घटेगा। ये वादा क्या अभी दिया उसने? नहीं, देने से पहले वादा आ जाता है। और जब वो हम जानते हैं उसने ऐसा किया तो हुआ। आज वही बात हमारे आपके लिए भी, वादा परमेश्वर ने हमें पहले दे रखा है, हम करते बाद में, प्रॉमिसें हमारे पास पहले से हैं, पर हमें ट्रस्ट करना, हमें भरोसा करना है और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा करना है, फिर उसके बाद परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आता है। कई बार हम हालात देख के डर जाते हैं, अरे इतना से तो मैदा है कैसे दे दें, इतने सा तो तेल है, इतनी सी तो इनकम है, इतने खर्चे हैं, इतना सा मैदा खाने में, हम 5 रोटी हम खाते हैं, 3 रोटी मेरा बेटा खाता और रोटी एक ही है, अब इसमें से इसको देना कैसे दे दें, हाँ इतनी सी इनकम में कैसे करें, प्रभु नहीं हो पा रहा, आप जानते हो मेरी स्थिति। परमेश्वर बोलता है जितना है पहले मेरे लिए लेके आओ, उसमें से मेरे लिए लेके आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा सर, वो परमेश्वर है। पर जब हम भरोसा करते हैं तब हम उसके अनुग्रह को और उसके आशीष को देख पाते हैं, वो परमेश्वर है। हम थोड़े लोग हैं और छोटी इनकम, हम सब जानते हैं, क्या परमेश्वर को पता नहीं हम कितना कमाते हैं? क्या परमेश्वर को पता नहीं आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपके घर में कितना आटा है, क्या उसे पता नहीं? आपके पास कितना सब कुछ है, क्या उसे सब मालूम है? मगर वादा है, अगर परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, परमेश्वर की इच्छा जानते हैं आप, उसके उसके सिद्धांत पता है, वो कहता है मुझे दो, अगर आप देते हैं, मुट्ठी खोलते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। अगर नहीं, अगर सोचते रहेंगे अरे थोड़ा ही है, नहीं नहीं नहीं, ए लिए काम करना, दूसरा घर देख लेना। कई बार यार जब लोग आते हैं मांगने, हाँ हमारे घरों में आमतौर पे जब मांगने आते हैं, जब हमारी देने की इच्छा नहीं होती तो क्या बोलते हैं? आगे जाओ, आगे जाओ, यही होता है ना, आगे जाओ। वो कह सकती थी आगे जाओ, ये हमारे पास खुद ही नहीं है, तो पागल हो, तेरा परमेश्वर कैसा है उसे पता नहीं है क्या? हमारे पास खुद नहीं है तो हमसे मांगने आया। एक तो तेरी वजह से समस्या ऊपर से ये, जा दूसरा कोई घर देख ले। मगर नहीं, वो विश्वास करती थी, वो भक्त स्त्री थी। भक्त मतलब वचन को जानने वाली स्त्री। उसे पता था कि परमेश्वर कर सकता है सब कुछ, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया, उसे वादा मिल गया, वो आनंदित हो गई। परमेश्वर धन्यवाद, अभी तो हम खा के मर जाते, पर अब दे के हम जिंदा रहेंगे। समझ पाए? खा के मरने वाले थे, पर अब ना खा के वो हमेशा जिंदा रहने वाले। क्या हुआ उनके जीवन में? हुआ, उसने खाया नहीं, खिलाया, और फिर वो हमेशा खाती रही। ये सिद्धांत है एक्चुअली परमेश्वर सिखाना चाह रहा। मरियम ने क्या बोला सेवकों को? जो ये कहे वही करना। और हम देखते हैं कि वहां पर भी पानी दाखरस बना। आज भी वो ऐसा कर सकता है, यीशु बदला नहीं है, वही है। पर जरूरत है हमें जानने की, और जान के जो परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार करने की, उस पर चलने की ना, वो एक बात। इफिसियों का 1:3 कहता है कि परमेश्वर ने, प्रभु हाँ परमेश्वर ने हमें सारी स्वर्गीय आत्मिक आशीषें दी है, स्वर्ग से सारी। हाँ इफिसियों का 1:3 पढ़ते हैं। इफिसियों का 1 अध्याय वचन 3 क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, किसमें? मसीह में, यानी यीशु में, यानी हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह यीशु में, हाँ मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी। स्वर्गीय स्थानों में
सब प्रकार की आशीषें दी। मतलब ये मैं बता चुका हूँ कि धरती का स्थान मायने नहीं रखता। यदि आप मसीह में हो, आप जहाँ पर भी जाओगे, धरती के किसी भी कोने में जाओगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा वहाँ पर। क्यों? वो स्वर्ग से आपको उस जगह आशीष देगा जहाँ पर आप हो। मगर समझने की ज़रूरत है कि जो उसने कहा है वो हमें करना है। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमसे प्रॉमिस किया प्रभु, पहले हमारे कुछ करने से पहले ही परमेश्वर ने आपने हमें वादे दिए हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु ईश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम सबको प्रभु इन वादों पर पूर्ण रूप से विश्वास करने में मदद करो परमेश्वर। हम सबके विश्वास को बढ़ाओ परमेश्वर, ताकि जो आपने कहा वो हम कर सके प्रभु। अगर हम करते हैं तो हम आपके आशीषों को देख पाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि कई बार हम पूरी तरह विश्वास योग्य नहीं रहते, फिर भी हम आपके आशीषों को देख पाते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर भाई बहनों को ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद देते हैं लोगों को चंगाई देने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया में प्रभु आपके लोगों की मदद और सहायता करने के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी करुणा सदा की है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना सुनते हो प्रभु, और आप हमारी सहायता मदद करते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हर एक को ब्लेस करना, अपने पनाह में रखना परमेश्वर, और प्रभु आशीष देना प्रभु यीशु। आप घटी कमी हो परमेश्वर, हम सबके पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते पिता। प्रभु यीशु एक बार फिर से प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु यीशु यदि कोई बीमार उससे चंगाई देना, और जिसको किसी भी प्रकार की घटी कमी उससे पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, क्योंकि आप हमारी भरपूरी हो परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में जो पहला स्थान पाए पिता, और आपकी इच्छा प्रभु हम सब जाने परमेश्वर, और उसके अनुसार चलने का धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की मैं देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की मैं देने के लिए। मेरे साथी हृदय से, मेरे साथी हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, मेरा वचन मेरी ज्योति। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, मेरा वचन मेरी ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ।
जानना, जितना मसीह को हम जानते हैं उतना ही क्या कर पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे। और जब नहीं जानते हैं तो फिर कई बार डाउट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लेके गया था उसके मन में बहुत ज़्यादा डाउट था, पर कहीं ना कहीं तो रहा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जो मरियम जानती थी वो नहीं जानता। अफकोर्स इसके पहले भी यीशु मसीह ने चमत्कार किए, तो उनके आधार पर हो गया कि हाँ वो उसने वहाँ ये किया था, यहाँ पर भी ये कर सकता है। मगर कहीं ना कहीं तो रहा होगा उसके मन में, कहीं ना कहीं तो रहा होगा। पर जब उसने देखा कि नहीं वो बन गया दाखत और तारीफ मिली तो कितना आनंदित हुआ होगा और कैसा प्रेज करते आया होगा और बाकी सबको बोला, हे मैंने ऐसा सा किया था, यीशु ने ये कर दिया। क्या लगता, नहीं बताया? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में हुआ। तो परमेश्वर हमारे आपके साथ भी करता, परंतु हमें जानना जरूरी है। जितना हम जानेंगे उतना हमारा विश्वास मजबूत होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का नहीं है, रोज का है, रोज का है, हर दिन का है। तो हम उसके साथ बैठें, वचन को जानें और भरोसा करें उन वादों पर जो उसने हमें आपको दिए हैं। क्योंकि जब हम ट्रस्ट नहीं, हम विश्वासी कहलाते हैं ना, विश्वासी कहलाते हैं। तो विश्वासियों का मतलब ये होता है कि हम उन वादों पर जो परमेश्वर ने कहा है विश्वास करते हैं। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और हाँ अनदेखी वस्तुओं का कैसे है यार, गड़बड़ हो गया। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और नहीं, कुछ रॉन्ग हो रहा। ओके, हाँ पढ़िए इब्रानियों का। हाँ विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना, वो एक बात। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा मतलब जो प्रॉमिस हमें परमेश्वर ने दिया है उस पर हम आशा रखते हैं ना, उन पर हम आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं। और वो वस्तुएं जो अभी हमने देखी नहीं है, जो चीजें हमें अभी नहीं, उन पर हम विश्वास रखते हैं। अनदेखी है और मसीह ने हमें वादा दिया। उसने अभी देखा नहीं था, उसका मटका भर गया आटे से, उसका जो तेल था वो भर गया, नहीं देखा, पर उसने प्रॉमिस को ले लिया, पकड़ लिया कि हाँ प्रॉमिस मिला है। एलिया के थ्रू फरिश्ता नहीं आया था, किसके पास? सारपत विधवा के पास। कौन आया था? एलिया, सिंपल सा, वो भी भूखा, वो भी कहाँ, गुफा में से निकल के आया था उधर ना। हाँ, वो एक गुफा में रहता था। कैसा होगा? पानी सूख गया था, कपड़े कब से नहीं धोएंगे पता नहीं, ठीक है, कपड़े कौन सा पहनता सबको पता है, एलिया का। तो वैसा ना, वो भी गंदा संदा दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा मतलब इतना साफ सुथरा प्रभावित नहीं होगा, प्रभावशाली व्यक्ति नहीं लग रहा होगा, मगर उसके मुंह से जो निकलता था वो प्रभावशाली, और वो जान गए ये एलिया है। तो परमेश्वर जो हमें वचन देता है, उन प्रॉमिस उसने दिया, उन प्रॉमिस को हम पकड़ें और हम चलें तो अपने जीवन में काम को देख पाएंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, परमेश्वर का प्रॉमिस बड़ा है और हर उस व्यक्ति को बड़ा बना देता है जो उस वादे को लेके चलता है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वादों के लिए जो आप हमें देते हो परमेश्वर। तो प्रार्थना करते हैं कि हम आपके साथ समय बिताएं, उन वादों को पकड़ें प्रभु, और अपने जीवन में आगे बढ़े परमेश्वर, उनको लेके चले पिता। परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु इससे पिता, आप ब्लेस करते हो परमेश्वर, आपने हमें बचाया है और सबसे कीमती प्राण है परमेश्वर, लोगों के प्राण जो आप चाहते हो कि हम बचाएं प्रभु। इसको हमारे अगुओं ने वो वादे को लिया है जो आपने दिया है, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं परमेश्वर। प्रभु हम उन प्रॉमिस को लें और लेके आगे चले पिता, ताकि हम अपने साथ औरों के प्राण बचा पाएं। और प्रभु आप हमारी घटी कमी हो परमेश्वर, आपने वादा दिया है प्रभु कि हम आशीषित हैं प्रभु। वचन हम लोगों ने पढ़ा है इफिसियों के 1:3, हम आशीषित है। वचन 4 कहता है कि हम बुलाए हुए हैं प्रभु, आपके द्वारा परमेश्वर बुलाए हैं। आपने हमें इस सारी धरती की सारी आशीषें दी है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि हम इससे आगे बढ़े और देखे परमेश्वर, अपने वादों को पकड़े पिता, आपने जो दिए परमेश्वर, और हम उसके अनुसार करने का पिता। हर एक को ब्लेस करना प्रभु, आशीष देना परमेश्वर, आपकी कवरिंग में प्रभु रखना पिता। और हर एक को परमेश्वर प्रभु इस आपके वचन से और आपके प्रेम से भरना परमेश्वर, और हर एक के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं ये कलीसिया आपके प्रभु, देह आपके परमेश्वर, आप इसे मजबूत करो, बढ़ाओ परमेश्वर पिता, और अपनी महिमा लो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस हर एक व्यक्ति को प्रभु जो इस वचन को देखते सुनते उनके लिए भी पिता परमेश्वर आप आशीष हो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।